हेलो दोस्तों, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि इंसानी तारीख की सबसे मशहूर शिप कौन सी है तो आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला जवाब होगा टाइटैनिक। टाइटैनिक के हादसे ने जदीद इंसानी तारीख पे एक कभी ना मिटने वाला दाग छोड़ा है। एक ऐसा हादसा जो 100 साल कबल पेश आया लेकिन आज भी लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं। एक ऐसा हादसा जिसमें 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और ये हादसा एक ऐसे बहरी जहाज के साथ पेश आया जिसे अनसिंकेबल शिप का खिताब दिया गया, यानी कभी ना डूबने वाला बहरी जहाज, और ये अपने पहले ही सफर में डूब गया। आइए जानते हैं टाइटैनिक के बारे में कुछ दिलचस्प और कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराती है और उसे शदीद नुकसान पहुंचता है। बाद में 2:20 पर यह शिप टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और कुछ ही मिनटों में मुकम्मल तौर पर डूब जाती है। इस सारे अमल के दौरान टाइटैनिक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती रहती है। ओशन लाइनर RMS कारपेथिया इन सिग्नल्स को नोटिस करती है और फुल स्पीड से टाइटैनिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन बदकिस्मती से इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है और कारपेथिया का अमला बस इतना ही कर सका कि बच जाने वाले 710 मुसाफिरों को ले जा सकें। लेकिन ये कहानी मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो सकती थी, क्योंकि कुछ अर्से बाद पता चलता है कि ओशन लाइनर RMS कारपेथिया हादसे के वक्त टाइटैनिक के करीब मौजूद सबसे नजदीक शिप नहीं थी। इस खौफनाक रात को तकरीबन 12:45 पर टाइटैनिक के ऑफिसर्स ने कुछ फासले पर किसी शिप की लाइटों को देखा। ये शिप SS कैलिफोर्नियन थी, लेकिन शिप ने मदद के लिए भेजी गई कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। टाइटैनिक के कैप्टन ने उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए वाइट फ्लेयर्स को भी फायर किया और SS कैलिफोर्नियन के ऑफिसर्स ने इन शोलों को देखा भी और उन्होंने फौरी तौर पे कैप्टन को जगाया, लेकिन बदकिस्मती से कैप्टन ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। ड्यूटी पे मौजूद वाहिद रेडियो ऑपरेटर जो डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव कर सकता था उस वक्त सोया हुआ था। SS कैलिफोर्नियन ने डिसाइड किया कि ये फ्लेयर्स किसी नामालूम शिप की तरफ से सिग्नल्स हैं जो कि शायद बर्फ पे किसी वजह से रुक गई है, और उन्होंने टाइटैनिक की तरफ मुड़ने की बजाय चलते रहने का फैसला किया। आज भी एक्सपर्ट्स इस बात पे एग्री करते हैं कि SS कैलिफोर्नियन उस रात को उन तमाम लोगों की जान बचा सकती थी जिनकी तादाद तकरीबन 1500 से ज़ायद थी। वायलट जोसेफ या तो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है या सबसे बदकिस्मत, इसका फैसला आप खुद करें। वो एक ब्रिटिश नर्स थी जो कि अर्जेंटीना में बरी हुई। वो 24 साल की थी जब वो पहली बार टाइटैनिक पे आई, जहां वो एक नर्स के तौर पे भर्ती हुई। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जोसेफ जाग रही थी। उसे ऊपर डेक पे बुलाया गया। 8 घंटों बाद जोसेफ उन कुछ लोगों में थी जिन्हें रेस्क्यू करके कारपेथिया शिप में बिठाया गया। 4 साल बाद वो टाइटैनिक की सिस्टर शिप ब्रिटानिक पे सवार थी जब वो किसी नामालूम धमाके की वजह से एजेंट सी में डूब गई। ब्रिटानिक सिर्फ 55 मिनट के अंदर डूब गई। जहाज में सवार 1066 मुसाफिरों में से 30 मुसाफिर मारे गए। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अंदाजा लगाया कि या तो शिप किसी टोरपेडो की वजह से तबाह हुई या जर्मन फोर्सेस की तरफ से लगाए गए किसी समुद्री बम से टकरा गई। खुशकिस्मती से जोसेफ इन दोनों शिप्स के हादसों में बच गई जो कि अनसिंकेबल तस्वुर की जाती थी। इसके अलावा वो RMS ओलंपिक नामी शिप में भी सवार थी जब वो ब्रिटिश बहरी जंगी जहाज HMS हॉक से टकराई। अगरचे ये शिप डूबी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बात हैरान कुन है कि जोसेफ इन तीनों शिप्स पे सवार थी। जब किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा तवज्जो मुसाफिरों की सेफ्टी पे दी जाती है। इंजीनियर्स और डिजाइनर्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि किसी हादसे की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन टाइटैनिक के केस में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जब टाइटैनिक को लॉन्च किया गया तो उस वक्त दुनिया की ये सबसे बड़ी शिप थी। इसमें एक वक्त में 3547 लोग सफर कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। खुशकिस्मती से जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला तो इसमें इतने लोग नहीं थे। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक टाइटैनिक में 2247 रजिस्टर्ड पैसेंजर थे। टाइटैनिक को बनाते वक्त प्लान ये था कि इसमें 48 लाइफ बोट्स रखी जाएंगी, लेकिन ओशन लाइनर के ओनर ने 48 की बजाय शिप में 20 बोट्स रखी। एक बोट में 60 लोग आ सकते थे, यानी 20 बोट्स में सिर्फ 1200 लोगों की ही जान बच सकती थी। तो ज्यादा लाइफ बोट्स क्यों नहीं रखी गई? इसकी वजह यह है कि बोट्स डेक पे बहुत ज्यादा जगह घेर लेती और समंदर के खूबसूरत नज़ारे को कवर कर लेती। समंदर के खूबसूरत नज़ारे और कंफर्ट को मुसाफिरों की सेफ्टी पे तरजीह दी गई, और वैसे भी शिप को अनसिंकेबल तस्वुर किया जाता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी आसानी से डूब जाएगी। सबका ख्याल था कि अगर कोई हादसा हुआ भी तो टाइटैनिक एक लंबे अरसे तक तैरती रहेगी और मुसाफिरों को फौरी तौर पे उतारने की नौबत नहीं आएगी।
टाइटैनिक सिर्फ अपने साइज और कैपेसिटी में ही बेमिसाल नहीं थी, इसकी इंटीरियर डेकोरेशन भी कमाल की थी। इसमें बड़े उम्दा और लग्जरियस लिविंग रूम्स थे। इसके अलावा रीडिंग हॉल्स, स्मोकिंग हॉल्स और जिम्नेजियम भी थे। ये सब कुछ फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के लिए था। अमले की एक बड़ी तादाद कुक्स, वेटर्स, बेकर्स और म्यूजिशियंस पर मुश्तमिल थी। म्यूजिशियंस के क्रू में 8 लोग थे। टाइटैनिक के सेकंड क्लास में सफर करने वाला एक मुसाफिर जो खुशकिस्मती से जिंदा बच निकला था, वो बताता है कि उस रात को बहुत से लोगों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा बहादुरी उन म्यूजिशियंस ने दिखाई। वो मुसलसल म्यूजिक बजाते रहे। टाइटैनिक चुपके से समंदर में डूबती चली जा रही थी। डर, मुश्किल और खौफ खराश के बावजूद ये जानते हुए भी कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, ये बहादुर आदमी अपने इंस्ट्रूमेंट्स हाथों में पकड़े रहे और आखिरी सेकंड तक म्यूजिक बजाते रहे। वो जानते थे कि म्यूजिक से लोग कुछ हद तक पुरसकून रहेंगे और इससे ट्रेजेडी को कुछ कम खौफनाक करने में मदद मिलेगी, और इस वजह से वो रुके नहीं। इन 8 म्यूजिशियंस में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा और सिर्फ 3 म्यूजिशियंस की बॉडी मिल सकी। इनमें से सबसे कम उम्र म्यूजिशियन की उम्र 21 साल थी। टाइटैनिक पे अपने वक्त के अमीर तरीन अफराद सवार थे। अनसिंकेबल शिप के दावे की वजह से बहुत से अमीर लोग इस सफर में शामिल हुए। उनमें अमेरिकी बिजनेसमैन जॉन जेकब ऑस्टर द फोर्थ भी शामिल थे। वो न सिर्फ इस कश्ती में अमीर तरीन आदमी थे, बल्कि कहा जाता है कि वो उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे। उनकी नेटवर्थ उस वक्त $87 मिलियन थी, जो कि आज के दौर में $2.3 बिलियन बनती है। वो अपने पीछे कई कारनामे छोड़ गए। वो न सिर्फ एक मिलिट्री वेटरन थे, उन्होंने एक मशहूर साइंस फिक्शन नावल अ जर्नी इन अदर वर्ल्ड्स भी लिखा था। अपने बाप दादा की तरह ऑस्टर ने रियल एस्टेट में भी कई मिलियन डॉलर कमाए। 1897 में ऑस्टर ने द एस्टोरिया होटल बनाया, जो कि उस वक्त का दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल था और आज भी ये दुनिया के सबसे आइकॉनिक होटल्स में से एक है। बदकिस्मती से ऑस्टर अपने फैमिली डॉग किटी के साथ टाइटैनिक के हादसे में मारे गए। अलबत्ता उनकी बीवी और उसके पेट में मौजूद बच्चा, जो कि टाइटैनिक में सवार थे, बच गए और ऑस्टर की बेपनाह दौलत के मालिक बने। आप जानते ही होंगे कि दुनिया के कामयाब तरीन फिल्म मेकर्स में से एक जेम्स कैमरॉन ने भी टाइटैनिक पे फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम टाइटैनिक ही था। ये दुनिया की मकबूल तरीन फिल्म बन गई। जब टाइटैनिक 1997 में रिलीज हुई तो उस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। इसने पूरी दुनिया से $1.8 बिलियन कमाए। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। लेकिन फिल्म को बनाने में भी कुछ कम पैसा नहीं लगा। इसको बनाने में $200 मिलियन खर्च हुए, जो कि स्पेशली 90 की दहाई में एक बहुत बड़ी रकम थी, जी आज के दौर में $360 मिलियन बनते हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इस फिल्म को बनाने में असली टाइटैनिक को बनाने से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ। असल टाइटैनिक शिप को 1912 में बनाया गया और उस पर टोटल $7.5 मिलियन खर्च हुए, जो कि 90 की दहाई में तकरीबन $190 मिलियन बनते हैं। यानी फिल्म को बनाने में $10 मिलियन ज्यादा खर्च हुए। ताहम जेम्स कैमरॉन का यह तजर्बा असल टाइटैनिक से कहीं ज्यादा कामयाब रहा। टाइटैनिक अपने आप में ही एक शाहकार थी। ये शिप 883 फीट लंबी थी। इसे चलाने के लिए दिन में 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था और इसको रोशन करने के लिए 10,000 से ज्यादा बल्ब इस्तेमाल होते थे। टाइटैनिक के हादसे में तो बहुत लोग जान से गए। इसे बनाते वक्त भी 2 वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे। इसका एंकर इस कदर वजनी था कि इसे ले जाने के लिए 20 घोड़े इस्तेमाल हुए। इसके अलावा टाइटैनिक में 13 कपल्स हनीमून के लिए सवार थे, जो कि बदकिस्मती से अपनी शादी को खुशगवार तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सके। टाइटैनिक पे 1000 वाइन की बोतलें थी, 40,000 फ्रेश अंडे थे और 14,000 गैलन पानी हर रोज पिया गया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले भी इसे 6 बार आइसबर्ग की वार्निंग्स दी गयी। आज ये शिप समंदर की तह में 12,600 फीट नीचे पड़ी है।